अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मच्छरों से बचाव के लिए DIY लोशन की रेमेडी शेयर करूंगी। और अगर आप लोशन नहीं बनाना चाहते तो उसके बगैर ही किस तरह से मच्छरों से बच सकते हैं, और अगर मच्छर काट ले तो फिर आप कौन सी ट्रिक आजमा के ख़ारिश से बच सकते हैं, इचिंग से बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अंडों वाली ट्रे ली है। हर घर में ऐसी ट्रे में अक्सर अंडे आते हैं, तो हम इनको बाद में वेस्ट कर देते हैं। तो इनको वेस्ट नहीं करना है। इसका जो धुआं होता है वो मच्छरों के लिए किलर के तौर पे काम करता है। जिस जगह पे इसका धुआं हो वहाँ पे मच्छर बिल्कुल नहीं आते। तो आप घर के अंदर भी, रूम्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप शाम में गार्डन वगैरह में बैठे हैं, अपने सहन में बैठे हैं, तो अगर आप वहाँ पे इसका धुआं रख देंगे, यानी इसको जला के तो इसको वहाँ रख देंगे, तो आपके पास भी मच्छर नहीं आएगा। यहाँ मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और अब हम इसको थोड़ा सा जलाएंगे। थोड़ा सा जलाने के बाद हमने इसको बुझा देना है, इस आग को, कि इसमें से हल्का हल्का धुआं निकलता रहे। ये एक ट्रे जो है ये काफ़ी देर, तकरीबन आधा घंटा इसी तरह से जलती रहेगी और हल्का हल्का धुआं देती रहेगी। और अगर आप गार्डन में बैठे हैं तो फिर अब मच्छर आपके करीब भी नहीं आएंगे। और अगर आप कमरों में इसको रख के जला देते हैं और कुछ देर के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं तो वहाँ पे भी मच्छर नहीं आएंगे और आप रात को सुकून से सो सकते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी टाइम निकाल जाती है एक ट्रे। तो आप इन चीज़ों को रीयूज़ करें, आपके पैसे भी बचेंगे और ये कुदरती तरीका है, बजाय इसके कि आप कोई ऐसा स्प्रे यूज़ करें जो कि आपके बच्चों के लिए भी या आपके लिए नुकसानदेह हो। अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है ऐसे स्प्रे से, या फिर वो सूट नहीं करता तो ख़ारिश होने लग जाती है, या खांसी आनी शुरू हो जाती है बाज़ लोगों को। तो उन सब चीज़ों से बचाव के लिए ये एक नेचुरल रिपेलेंट है। तो एक और लोशन की आपके साथ रेमेडी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक खाली पॉट लिया है, कोई सा भी पॉट आप ले सकते हैं। अब आपने एक चम्मच शैम्पू लेना है, कोई सा भी शैम्पू जो आपके घर में यूज़ होता हो। ये बच्चे भी ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी। ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है और सेफ़ है। ये देखिए, 1 टेबल स्पून मैंने शैम्पू लिया है। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा वो है सिरका। जहाँ पे भी सिरका यूज़ होता है वहाँ पे मच्छर नहीं आते। और अगर आपकी स्किन पे ये सिरका लगा हुआ होगा तो आपकी स्किन के करीब भी मच्छर नहीं आएगा। 1 टेबल स्पून हमने सिरका ले लेना है और सिरके की जो हल्की सी स्मेल होती है वो शैम्पू की वजह से ख़त्म हो जाएगी। अब 1 टेबल स्पून हमने तेल लेना है। सरसों का तेल हो तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सरसों का ऑयल अगर सिंपली आप हाथों पे मसल के अपनी स्किन पे लगा लेते हैं और खुली जगह पे जाते हैं तो सरसों के तेल की वजह से भी मच्छर आपके करीब नहीं आएंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आपका ये जो लोशन है ये तैयार है। आप किसी भी जार में इसको बना के रख सकते हैं, 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, इसको आप हल्का सा लेके इस तरह से अपनी स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी छोटी सी स्प्रे बोतल में चाहें तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ वहाँ मच्छर आपके करीब भी नहीं आएगा। घर में मौजूद ही 3 चीज़ें हमने यूज़ की हैं और ये बेहतरीन किस्म का एक मॉस्किटो रिपेलेंट आप तैयार कर चुके हैं। बाज़ार के महंगे लोशन की बजाय अगर आप इस तरह का लोशन घर में ही तैयार कर लेते हैं तो ये एक तो आपकी स्किन के लिए भी डेंजरस नहीं है, बच्चों बड़ों सबके लिए सेफ़ है और नो कॉस्ट में ये रेडी हो गया। ये देखिए, आप इसको इसी तरह से लिड लगा के सेव करके रख सकते हैं। जब भी चाहें बाहर घर से निकलने लगें, अपने कमरे से बाहर निकलने लगें तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस तरह से दाने बन गए हैं, ख़ारिश हो रही है, तो इसके ऊपर आप अगर थोड़ी सी नेल पॉलिश अप्लाई कर देंगे, सेम कलर की स्किन जैसी नेल पॉलिश लगा लेंगे ट्रांसपेरेंट, तो फिर इस पर ख़ारिश नहीं होगी। यकीनन आज की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो लाइक करें।